हे गाइस, इस वीडियो पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के सर्किट डायग्राम को समझने वाले। तो इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और बाइपोलर ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन किया था। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उस पर हमने कंस्ट्रक्शन की बात करा था कि एमीटर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, बेस क्या होता है, एनपीएन और पीएनपी के सर्किट सिंबल को डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी उनको हमने डिस्कस किया था। तो प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हो, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर के सर्किट डायग्राम की। दो मैंने डायग्राम आपके बना रखे हैं एनपीएन पे, एक आपका ये है और नीचे आपका एक ये है। दोनों आपका सेम डायग्राम आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें मैंने आपका सर्किट सिंबल दिखा रखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये जो आपको एरो दिख रहा है ये आपका बता रहा है कि कन्वेंशनल करंट की आपकी डायरेक्शन ऊपर को है, अपवर्ड्स है एमीटर की तरफ। ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम देखते हैं, जो आपके पास ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हमें पता है कि आपका यहाँ पर ये होता है एमीटर, ये होता है आपके पास बेस और ये होता है आपके पास कलेक्टर। तीन आपके मेन पार्ट्स होते हैं ट्रांजिस्टर्स में। दोनों टाइप के आपके जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं एनपी और पीएनपी पे, आपका एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक आपका कलेक्टर होता है। ठीक है। जो आपके पास यहाँ पर एन टाइप एमीटर है ये आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। और यहाँ पर जो आपका एन टाइप कलेक्टर होगा ये भी क्या होगा, आपका रिवर्स बाइस होगा। ठीक है। तो एमीटर आपका हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर क्या होता है, आपका रिवर्स बाइस होता है। तो जब आपका ये एन टाइप एमीटर फॉरवर्ड बाइज्ड है तो उस समय आपका जो बैटरी वीईबी है, ये जो बैटरी आपकी वीईबी है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से हमने यहाँ पर इस एन टाइप को कनेक्ट कर रखा है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग हमें पता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल हम एन टाइप की बात कर रहे हैं और हमें यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो हमें यहाँ पर एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगाना पड़ेगा। और अगर हमें आपका पी टाइप है तो हमें पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग से हमें पता है, सिंपल है। ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा है, कलेक्टर में आपका रिवर्स बाइसिंग होती है तो इसमें क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। अगर हमें यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग करनी है तो हम एन टाइप को अगर हम बात कर रहे हैं तो एन टाइप आपका वीसीबी जो आपकी बैटरी है यहाँ पर, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आपका कनेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पी टाइप होता तो आपका यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपका कनेक्ट होता। ठीक है। तो ये तो आपका फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया एमीटर पे, और यहाँ पर होता है आपका रिवर्स बाइसिंग। अब इस पूरे एनपीएन ट्रांजिस्टर के सर्किट को यहाँ पर हम दो जंक्शन पे डिवाइड कर रहे हैं। पहला आता है आपका एमीटर बेस जंक्शन, ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमीटर बेस जंक्शन की। सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पर कलेक्टर बेस जंक्शन की। ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो कलेक्टर बेस जंक्शन आपका अलग है और एमीटर बेस जंक्शन आपका ये है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमीटर बेस जंक्शन की। तो जब आपका यहाँ पर एमीटर बेस सर्किट, ये जो आपका एमीटर बेस सर्किट है ये पूरा, ये आपका फॉरवर्ड बाइज्ड होता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, आपके जो एन टाइप एमीटर में से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके रिपेल करते और वो आपके बेस की तरफ जाते हैं। जब यहाँ पर हम एमीटर बेस सर्किट को फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं तो जो आपकी एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो आपकी एन से जाके कहाँ फ्लो करेंगे, पी की तरफ आपके फ्लो करते, बेस की तरफ आपके यहाँ पर फ्लो करते, बेस की तरफ आपके रिपेल करेंगे और बेस में क्या करेंगे, वो होल के साथ यहाँ पर कंबाइन कर देंगे। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन करेंगे तो आपके यहाँ पर वो न्यूट्रलाइज होंगे। न्यूट्रलाइज होने से आपकी एक बेस करंट आई भी यहाँ पर सेटअप होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका पी रहता है, जो आपका बेस यहाँ पर है, ये आपका थिन है और लाइटली डोप्ड है। हमें पता है बेस आपका थिन रहता है, लाइटली डोप्ड है। बेस का काम क्या है, बेस आपके यहाँ पर आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनको कंट्रोल करता है, बस इतना ही काम है आपके बेस का। तो बेस आपका थिन है और लाइटली डोप्ड है। तो करेगा क्या आपका बेस, वो बस आपकी लेस देन 5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा और होल के साथ कंबाइन होकर उसको न्यूट्रलाइज करेगा, थोड़ा सा बेस करंट यहाँ पर सेटअप करेगा। और आपके जो 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कलेक्टर रीजन पे चले जाएंगे। और यहाँ पर जो कलेक्टर पे आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस वीसी बैटरी का, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर कलेक्ट होंगे और यहाँ पर आपको कलेक्टर करंट सेटअप करके दे देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करेगा। फिर समझते हैं आपका होगा क्या यहाँ पर। जब आपका एमीटर बेस सर्किट फॉरवर्ड बाइस हुआ तो आपके यहाँ पर एन में से जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके रिपेल करे कहाँ की तरफ, बेस की तरफ, जिसकी वजह से आपका एक एमीटर करंट सेटअप हुआ। बेस की तरफ गए, बेस में आपकी होल्स प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल का कॉम्बिनेशन हुआ, न्यूट्रलाइज हुए और यहाँ पर आपका बेस करंट सेटअप हो गया। ठीक है। और मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मोर देन 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपके कलेक्टर रीजन के पास चले गए, क्योंकि आपका यहाँ पर जो भी बेस है ये आपका एक थिन लाइटली डोप्ड बेस है।
तो आपके लेस देन 5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ही आपके यहाँ पर रिसाइड करेंगे, बाकी आपके यहाँ पर कलेक्टर रीजन पे चले जाएंगे। कलेक्टर रीजन पे इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद क्या होगा, आपके जो यहाँ पर ये बैटरी वीसीबी है, इस रिवर्स बाइसिंग में अब जो आपकी बैटरी वीसीबी है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कलेक्ट करेंगे, यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर कलेक्टर करंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है। अब आपका होता है क्या है कि जैसे ही आपका एमिटर में से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका होल के साथ कंबाइन करता है, उसी समय आपका जो ये वीईबी बैटरी है, इसके आपके नेगेटिव टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते, वो आपके एमिटर की तरफ जाते, और जब आपके यहाँ पर वो नेगेटिव टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसी समय आपके यहाँ पर ये जो बेस है, बेस से आपके इलेक्ट्रॉन जाते और आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर एक बेस करंट IB सेटअप हो जाती है। ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमीटर से कंबाइन करेंगे होल के साथ और न्यूट्रलाइज होंगे, उसी समय आपका ये जो आपका ये VEB बैटरी है, ये आपका जो VEB बैटरी है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एमीटर की तरफ, और आपके बेस से यहाँ पर ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्सेप्ट कर देगा। इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपका ये जो बेस करंट है ये IB आपका सेटअप हो जाता है। सिमिलरली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर कलेक्टर पे जा रहे हैं और इस आपके VCB जो बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं, उसी समय आपके यहाँ पर ये जो VEB है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो एमीटर की तरफ जाएंगे। ठीक है। जिसकी वजह से आपके यहाँ पर ये जो कलेक्टर करंट है ये आपका सेटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पर ये चलता है NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि आपका जो यहाँ पर एमीटर करंट है IE, वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, वो आपका एक बन रहा है बेस करंट के कॉम्बिनेशन से प्लस आपका कलेक्टर करंट के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो आपका एमीटर करंट है इट इज़ इक्वल टू द बेस करंट प्लस द कलेक्टर करंट। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बेस करंट है ये आपका कुछ ही फ्रैक्शन है इस कलेक्टर करंट का, मतलब IB इज़ वेरी वेरी लेस देन दिस IC। IB आपके पास बेस करंट है, कुछ ही फ्रैक्शन है, क्योंकि मेजोरिटी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कलेक्टर रीजन के पास चले जा रहे, और ये आपका जो पॉजिटिव आपका यहाँ पर टर्मिनल है इस VCB का, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है अपने पास। तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आपके कलेक्टर में जाने के कारण ये आपके ज़्यादा है IC। IB कुछ ही फ्रैक्शन है, क्योंकि आपके लेस देन 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कंबाइन हो रहे होल के साथ, तो ये IB आपका स्मॉल है देन दिस IC। ठीक है। तो देन IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से बनता है। ठीक है। तो ये है आपका NPN ट्रांजिस्टर। तो अभी जो हमने यहाँ पर समझा, मैंने पूरा आपका थ्योरी पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं इसको आपका अभी यही चीज़ हमने बता रखी है, तो इसको मैं वापस अभी नहीं बताऊंगा, इसको आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, या आप लिख भी सकते हो आपको लिखना है तो। अगर तो यही चीज़ अभी हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करी है, सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई है वो मैंने आपको वर्ड्स में यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जंप करते हैं सीधा PNP ट्रांजिस्टर पे। अब आपके PNP जो आपका ट्रांजिस्टर है उसका सर्किट डायग्राम आपका ये है, इसके एक्शन को समझते हैं हम PNP ट्रांजिस्टर के। दो अगेन यहाँ पर मैंने बना रखे, एक आपका ये है जो मैंने सर्किट सिंबल भी बना रखा साथ में, और एक आपका ये है। ठीक है। इसमें आपका जो एरो होता है ये आपका डाउनवर्ड्स होता है, मतलब कन्वेंशनल करंट आपकी कुछ इधर को फ्लो करने वाली है। ठीक है। अब PNP में क्या होगा, इस बार आपका एमीटर पे P है और आपके यहाँ पर बेस आपका N है और कलेक्टर में भी आपका P है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो क्या होगा, एमीटर में हमें पता है फॉरवर्ड बाइसिंग होगा और कलेक्टर में क्या होता है आपका रिवर्स बाइसिंग होता है। ठीक है। तो इस बार आपका P टाइप है, तो यहाँ पर आपका P टाइप किससे कनेक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पर भी P टाइप है और होगा यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग, तो इस बार आपका P टाइप किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रखा है, यहाँ पर आपका रिवर्स बाइसिंग हो रही है। यहाँ पर आपका फॉरवर्ड बाइसिंग है तो P आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपका रिवर्स बाइसिंग है तो P टाइप आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है। अगर आपका N होता तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका नेगेटिव से कनेक्ट होता और रिवर्स बाइसिंग में आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होता। अभी आपका P है तो ये आपका नेगेटिव से कनेक्ट होगा और फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो सिंपल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगेन आपके दो जंक्शन में डिवाइडेड है, एक आपका एमीटर बेस्ड जंक्शन है और ये आपका यहाँ पर कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है। तो होगा क्या, जब आपका एमीटर बेस्ड सर्किट फॉरवर्ड बाइज्ड है, जब यहाँ पर हम एमीटर बेस्ड सर्किट को फॉरवर्ड बाइज करेंगे, तो आपके जो P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दैट आर होल्स, वो आपके रिपेल करेंगे टुवर्ड्स द बेस, क्योंकि P टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है। और एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो कराना टुवर्ड्स द ट्रांजिस्टर या टुवर्ड्स द कलेक्टर। ठीक है। तो आपके एमीटर में जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो आपके बेस पे फ्लो करेंगे। अब बेस आपका थिन है, लाइटली डोप्ड है, जैसे हमने NPN पे बात करा कि आपके लेस देन 5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लेस देन 5% ऑफ द होल्स ही आपके यहाँ पर बेस में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर कंबाइन होंगे, और बाकी आपके चले जाएंगे कहाँ पर, कलेक्टर पर। मोर देन 95% आपके कलेक्टर पे चले जाएंगे और लेस देन 5% आपके इस बेस पे ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ये जो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है,
ये आपका यहाँ पर एन के लिए, बेस के लिए, और ये आपको जो एरो दिख रहा है ये आपको बता रहा है कि आपका होल कहाँ से जा रहे हैं, आपके एमिटर से जा रहे हैं कहाँ पर, बेस की तरफ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर बेस करंट सेटअप हो रहा है। और बाकी जो 95% है आपके जो होल्स है वो आपके कलेक्टर रीजन पे चले जाते हैं। तो इस पे भी आपका सेम प्रोसेस होता है जैसा आपका पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता, कि जब आपके यहाँ पर होल्स कंबाइन करते हैं बेस के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसी समय आपका जो वीईबी का नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो आपके बेस में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर बेस करंट सेटअप होता है। ठीक है, तो बेस करंट कैसे सेटअप हो रहा है, जब आपका यहाँ पर ये एमिटर बेस सर्किट का फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है, तो आपके पी में से होल्स जा रहे हैं, होल्स आपके बेस पे जा रहे हैं और बेस में इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। तो जब आपके यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो उस समय आपका जो यहाँ पर वीईबी, ये जो आपका बैटरी है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से जा रहे हैं, बेस की में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आईबी बेस करंट सेटअप हो रहा है। और आपके जो कलेक्टर में यहाँ पर जो आपके होल्स यहाँ पर गए 95% ऑफ द होल्स, वो आपके यहाँ पर इस वीसीबी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ कंबाइन हो रहे और यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आईसी करंट, मतलब जो आपके यहाँ पर ये कलेक्टर करंट है, ये आपकी सेटअप हो रही है। ठीक है, तो बेस करंट कैसे सेटअप हो रखा, जब आपके होल कंबाइन कर रहे हैं इस बेस के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसी समय आपका नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो आपके बेस पे एंटर कर रहे हैं, तो आपका आईबी करंट सेटअप हो गया। और आपका ये कैसे करंट सेटअप हो रखा आईसी, जब आपके यहाँ पर जो मेजोरिटी आपके होल्स है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, वो आपके कलेक्टर में गए, तो यहाँ पर आपकी जो वीसीबी बैटरी है जो आपकी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रखे इन होल्स के साथ, और यहाँ पर आपका जो कलेक्टर करंट है ये आपका सेटअप हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपका एमिटर करंट है आई, इट इज़ अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, तो दोनों के लिए आपका सेम आएगा। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो। तो ये आपका था पीएनपी ट्रांजिस्टर सर्किट का एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का देखा था। अब इसके लिए मैंने थ्योरी लिख रखी है सेम जैसे हमने यहाँ पर एनपीएन के लिए देखा था। तो ये आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए थ्योरी है, यही चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई है। जो भी आपका था यहाँ पर लास्ट में आपका जो मैथमेटिकल रिलेशन बनेगा इन सबसे, वो आपका आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी बनता है। ठीक है, तो दोनों आपका सेम है। पीएनपी में आपका आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है, जो आपकी एमीटर करंट होती है वो आपके बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट की इक्वल होता है, और एनपीएन पे भी आपका सेम होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो आपका करंट का कंडक्शन हो रहा है वो आपकी होल्स की वजह से हो रहा है, जबकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके चार्ज कैरियर्स है एक्सटर्नल सर्किट में, और आपके जो करंट है वो किससे कंडक्ट होंगे, आपके होल से कंडक्ट होंगे इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ये था आपका एक्शन ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें आपका कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये सब आपका यहाँ पर आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।